अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्यों जो हैवियर एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू हैवियर एलिमेंट्स रिक्वायर मोर न्यूट्रॉन्स इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी। हैवी एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से जो कूलम फोर्स ऑफ रिपल्जन है स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज कर जाती है। अब स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर क्या किया जाता है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स स्टूडेंट्स, वो चाहिए होती है। और इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, हैवी एलिमेंट्स के अंदर जैसे ही कूलम फोर्स इंक्रीज करती है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है स्टूडेंट्स, वो भी इंक्रीज कर जाती है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। सो इस वजह से क्या होता है, जो स्टेबिलिटी है हैवी एलिमेंट्स के अंदर, वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो न्यूट्रॉन नंबर है स्टूडेंट्स, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि क्यों हैवियर एलिमेंट्स के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो ज़्यादा होते हैं, और इसकी वजह से क्यों स्टेबिलिटी जो है वो कायम रहती है। थैंक यू।